प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ के रखिए। जिसको आती है वो बोल सकते हैं। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ध्यान करेंगे। जिसके भी है कैमरा ऑन करके रखिए। कैमरा का ऑन करने से आपका ध्यान अच्छा हो जाएगा। हमारी आंखें ऊपर रहती है। थोड़ा कोशिश करते कि आपको जो रिक्वायर्ड है वो मिले। आपके मन में रख सकते हो। आप चाहे तो बोल सकते हो। ध्यान आप कैमरा ऑन करके कीजिए। ऐसा हमारा रिक्वेस्ट है। चलो। और ध्यान के टाइम आप ऑडियो आपका ऑफ करके रखिए। किसी को डिस्टर्ब। यस। तो आज ध्यान करेंगे डर के लिए। मन में जो फियर है उसके लिए करेंगे। वो सब बाहर आना चाहिए। किसका भी फियर है क्या है वो वो बाहर आने के लिए हम आज ध्यान करेंगे। तो हमारे तीन लॉक लगाइए। पैरों के लॉक, हाथों के लॉक, और आंखें आराम से बंद कर। खुद को मीट करके रखिए। चेक करके रखिए। आराम से बैठिए। जो जो भी होता है ध्यान में उसे सहजता से लीजिए। खुद के शरीर को महसूस कीजिए। हम सब में अलग अलग फेयर्स रहते हैं। बचपन से लेके अभी तक कुछ फेयर जाते हैं। कुछ फेयर डर हमेशा रहते हैं। और कुछ नया पैदा होते हैं। उस डर पर हमें काम करना है। क्यों आते हैं वो फेयर? कैसे आते हैं? कब आते हैं? और फेयर आने से क्या होता है? हाउ इट डिस्टर्ब आवर सेल्फ। उस पर काम करना। आपके मन में जो भी फियर है, एक दो, जो बहुत आपको सताता है, उस पर हम काम करें। ध्यान के बाद आप बोल सकते हो। वो फीलिंग के बाद आपका क्या था ऐसा। पहला हम ओंकार करेंगे। 3 बार ओंकार करेंगे। एक। ओ। ओ। तीन। ओ। हमेशा सब पे ध्यान देना है।
हमें पहला फियर जो हमेशा रहता है वो डेथ का, मृत्यु का। मृत्यु सबको आती है, लेकिन किसी को नहीं चाहिए होती है। जैसा एज बढ़ता है, दूसरा फियर रहता है हेल्थ। मुझे ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं, ये बीमारी नहीं होनी चाहिए, वो बीमारी, ऐसा भी डर है उसका। और बाकी जो डर है वो जन्म जन्म से भी आता है। लास्ट टाइम जो भी हमारा मृत्यु जैसे भी हुआ है, उसके कारण भी हमें एक डर सताता रहता है। उसके कारण हमें डर लगता है। कोई ऊंचाई से डरता है, कोई पानी से डरता है, कोई आग से डरता है, कोई प्राणियों से डरता है। सबका अलग अलग है। उसी डर पर हम काम करें। ऐसा समझना है, जब भी हम श्वास को लेते हैं तो हम फियरलेस और कॉन्फिडेंस ले रहे हैं, और जब भी हम श्वास को छोड़ रहे हैं तभी हम अपने डर को छोड़ रहे हैं। जो भी डर है आपका छूट रहा है, उसे आप महसूस कीजिए। सांसों पे ध्यान देना है।
जो भी मन में विचार आए उसे आने दीजिए और उसे छोड़ दीजिए।
उस पे ध्यान दीजिए।
आत्मबंधन। अब हम ग्रेटिट्यूड देंगे। बचपन से लेकर अभी तक हमारे अंदर जो भी डर था, उसे थैंक यू बोलना है। खुद को थैंक यू बोलना है। खुद के श्वास को थैंक यू बोलना है। जो रिक्वायर्ड डर है उसे हमें वापस रिगेन करना है। और जो अनरिक्वायर्ड है, अनवांटेड है, अनावश्यक है, उस डर को हमें नहीं रखना है, उसे छोड़ देना है। सभी इंस्ट्रूमेंटल गैजेट्स को धन्यवाद। इंटरनेट, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स और अभी का जो समय है, उस सभी को हम धन्यवाद देंगे। हमारे पास जो भी है, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, उन सभी चीज़ों को धन्यवाद देंगे। हमारे सभी रिश्तों को, फ्रेंड सर्कल को हम धन्यवाद देंगे। सभी मास्टर्स को हम धन्यवाद देंगे। सबको हम धन्यवाद देंगे। यूनिवर्सल गुरुओं को धन्यवाद देंगे। पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। माँ दुर्गा देवी, माँ सरस्वती, महामाँ लक्ष्मी, उन सभी को हम धन्यवाद देंगे, थैंक यू बोलेंगे। हनुमान जी को थैंक यू बोले। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। खुद के प्रति महसूस होना है। अपने पैरों की उंगलियां है, उनको हल्के से हिलाएं। हाथों की उंगलियां, उनको भी हल्के से हिलाएं, आराम से। और अपने दोनों हाथ अपनी फ्रेम पर इसे आंखों पे रखना। आराम से रखिए। 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से हंसत मुख से अपनी आंखों को या हाथों में ऊपर खींचिए, फ्रेम पर से। और उसी हाथ को अपने चेहरे पे सहलाइए। सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसी भाव में रहना तो चाहे रही रहना है। हम बुक रीडिंग करना है। जिसको भी आगे आना है वो अपना हाथ ऊपर करके बुक रीडिंग के लिए आ सकते हो। मैं तो मैं भी चालू कर सकता हूँ। जिसको पानी पीना है वो पी सकते हो। पेज नंबर, अभी टोटल बुक की पेजेस है अराउंड 180 185 तक है। ओके, 185 186। वो जल्दी हो जाएगी बुक। अभी पेज नंबर आना है 9। पहले एक पेज में पढ़ता हूँ, आप देख लीजिए। उससे आपको समझ में आता है। मेरी आवाज क्लियर है सबको? यस। प्रस्तावना, पेज नंबर 9, प्रस्तावना। बाली में फंस गया। ठीक है, ऐसा ही मैंने महसूस किया।
जैसे कि मैंने सोचा था कि अब तक ऑस्ट्रेलियाई वीजा की नौकरशाही आवश्यकता का उल्लेख क्यों नहीं किया गया था। हाथ में टिकट और पासपोर्ट और तराजू पर लगे सामान के साथ मुझे बताया गया था कि मुझे डार्विन के लिए उड़ान भरने के लिए दस्तावेज की आवश्यकता है। मेरा दिमाग घटना के तर्क और इस खत्म करने के एक तत्काल तरीके के लिए दौड़ पड़ा। मैं इसे चारों ओर करूंगा। मैं इस खेल के लिए नया नहीं था, और पिछले 4 वर्षों के दौरान संदेशों में बाधाओं को बदलने और प्रसारित करने और जीवित प्रतीकों के साथ अमोद अनुभव के एक नया विस्ता में जाने की मेरी क्षमता पर कई बार परीक्षण किया गया था। टेलेक्स की सिडनी में वाणिज्य दूतावास भेजा गया था, और पहले घंटे के इंतजार के लिए मुझे यकीन था कि मुझे मंजूरी मिल जाएगी, सत्यापित किया जाएगा, और नीचे भूमि में प्लेइडियन शिक्षण यात्रा शुरू करने के लिए मेरे रास्ते पर होगा। मैंने एक सप्ताह पहले उत्तरी कैरोलिना छोड़ दिया था, एक संक्षिप्त यात्रा के लिए हवाई में रुका था, और अब बाली में 3 दिन के प्रवास के बाद आराम किया और 2 महीने के ओडिसी के अगले खंड को शुरू करने के लिए तैयार था। तो ये अभी अभी जो लिख रहे आई थिंक पर्सोना है। तो ये अभी भरोसा कर रहे हैं कैंडिडेट्स पे, और जो होता है उस पर वो हो जाएगा, ऐसा उनको लगता है विश्वास। घटनाएं वो अलग अलग होती है, लेकिन अभी वो विश्वास करने लगा है, वो बोला है। मैंने टर्मिनल घड़ी पर नजर डाली और मिनटों की धीमी गति को नोट किया। मैं धैर्यपूर्वक इरादों और घटनाओं के क्रियान्वित होने की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इसकी गति मेरे भीतर उभरने लगी कि शायद, बस शायद, मैं बोर्ड पर नहीं चढ़ने वाला था। शायद यह उन समस्याओं में से एक होने जा रहा था जहां मैं इरादा कर सकता था। मैं कहीं नहीं जा रहा था। मैं अपने शरीर को इसी नई योजना और पुनर्वस्था का विरोध करते हुए महसूस कर सकता था, जो संभावित रूप से करना होगा, क्योंकि मैं विमान में नहीं चढ़ सकता था और अपने दौरे के कार्य को पूरा नहीं कर सकता था, ये महसूस किया। तो जो भी प्लान्स रहते हैं हमारे, सीमित जो बुद्धि रहती है हमारी इस जीवन की, वो सीमित रहती है। और जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है और जो प्लान्स है, वो बहुत बड़े बड़े रहते हैं। तो उस पर हमें विश्वास करके रहना चाहिए, तभी सब कुछ होता है। अशुभ लानत है। प्रस्थान का 11 बजे का समय आ चुका था, और टिकट, पासपोर्ट और के साथ टूर शेड्यूल्ड। मुझे स्थानीय ऑस्ट्रेलियाई वाणिज्य दूतावास को मंगलवार को देखने के लिए कहा गया था। ये शनिवार की शाम और रविवार और सोमवार की छुट्टियां हैं। डार्विन के लिए अगली उड़ान उस दिन के लिए निर्धारित की गई थी जब मुझे वहां जाना था। मैंने आत्मसमर्पण कर दिया। एक टैक्सी का पता लगाया और सामान पर सवार होकर पीछे हटने के लिए और विचित्र समुद्र तटीय बाली होटल का एकांत में घंटों पहले निकल गया था। मेरा कमरा इंतजार कर रहा था। मेरे पास एक इस संभावित गंभीर दुविधा का तत्काल समाधान नहीं था, और ये जानकर मैंने इसे छोड़ दिया। मैं आराम और विश्वास के व्यक्तिगत निर्माण में चला गया कि किसी तरह ये सब ठीक हो जाएगा, और अगर मुझे कहीं फंसना पड़ा तो बाली निश्चित रूप से आदर्श। तो इन्होंने पहला आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब भी आप जब भी पहले से हम पूजा करते हैं और अलग अलग प्रार्थना करते हैं, तो आत्मसमर्पण करके जो भी किया जाता है उसे आप, आपका जो भी काम है, जो रिक्वायर्ड है, जो आपको पता नहीं है, वो पूरा होता है। आत्मसमर्पण भाव बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यूनिवर्स के लिए भी रखना है आत्मसमर्पण।
आत्मसमर्पण अब बोलते हैं ना, तन मन धन से जो भी काम करते हैं वो पूरा ही होता है। आपकी जो भी इच्छा है ना, यूनिवर्स को आप छोड़ दीजिए, अंतर्मन से बोल दीजिए। वही है, अफर्मेशन भी रहते हैं अलग अलग। अफर्मेशन से भी हम कुछ काम करवाते हैं। तो उसके आगे है हमारा अनप्लान, जो हमें पता नहीं, विदाउट एजेंडा जीना। तो ध्यान में आप जैसे जैसे आओगे, ध्यान जैसा करोगे, तभी आपको जो चाहिए आपको मिल सकता है। अगले दिन जैसे ही मैंने अपने ट्री टॉप रूम की खिड़की के पास बैठा, एक दूसरी सुबह ने यह एहसास दिलाया कि मैंने ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन के लिए एक प्रस्तावना लिखने के लिए प्रतिबद्ध किया था। और जब तक मैं पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं ऑस्ट्रेलिया में आगे नहीं बढ़ने वाला था। वह कार्य, बालिनीज कॉफी पीते हुए मैं अपने आसपास के वातावरण और हरे भरे वनस्पतियों में पोषित महसूस कर रहा था, जिसने मेरे विचार को आकार दिया। मैं शुरू करता हूँ। तो उनको प्रस्तावना लिखना था, इसलिए वो उधर ही अटके थे, ऐसा उनको लग रहा है। Yes. और कोई पढ़ना चाहता है? और कोई पढ़ना चाहता है तो बोल दीजिए। इस बात पर चिंतन करें कि कहाँ मैं शुरू करना है और कैसे खुद को समय और स्थान में सम्मिलित करना है। और इस अभूतपूर्व प्रक्रिया को प्लेडियंस कहा जाता है, जिसने मेरे माध्यम में अपना जीवन बनाया है। पेज नंबर 10 है। मानो एक बार बार आने वाले सपने में प्रेतवधित मेरे पास सवाल रखा गया है। और फिर ये सब कैसे शुरू हुआ? आरंभ है। मैं केवल उन आवेगों और घटनाओं के अनुक्रम को विचित्र करके प्रतिक्रिया दूंगा, जो मेरे प्लेडियंस के वास्तविक चैनलिंग का कारण बने। और वही रूप है। हालांकि एक प्रश्न के प्रतीत होने वाले अंतहीन दोहराव के माध्यम से एक ऊर्जा ने मेरी वास्तविकता में बेचैनी से मंथन किया। और जैसे जैसे मैं कहानी दोहराता रहा, मुझे एक भव्य दृश्य की झलक मिलने लगी, जहाँ कई दिशाओं से और कई बार घटनाओं और शुरुआत हुई बुने जाने के लिए। अब उद्देश्य की एक टेपिस्ट्री में। ये जो बुक है, इंग्लिश बुक है, उसको गूगल ने ट्रांसलेट किया है, तो कुछ शब्द रहते हैं अलग इंग्लिश में रहेंगे, थोड़ा समझ के आगे जाना है। उसका मेन भावार्थ लेना है, लेखक को क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जान के हमें आगे जाना, बाकी सब चीजें छोड़ देना है। बचपन में मैंने महसूस किया कि मैं अलग था और एक बड़े भाई को विरासत में मिला था, जो मानसिक रूप से मंद था। उनकी उपस्थिति में मेरे युवा मन को कई चुनौतियों पेश की और हमारे परिवार को सीखने के लिए कई सबक मिले। हालांकि हाल ही में मुझे भी मुझ पेपी द्वारा प्रेरित किया गया था, जैसे कि मैं उन्हें प्यार से बुलाने आया हूँ, बचपन में पुरानी तस्वीरों की फिर से जांच करने और अपनी व्याख्या पर पुनर्विचार करने के लिए, जो मैंने सोचा था कि मैं कौन था। इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए इस बार मैंने अपने प्यारे बड़े भाई डोनाल्ड के चेहरे पे आकाशीय प्रेम की किरणें देखी। और एक के बाद एक तस्वीर में प्रकाश हमेशा झुकता और उसे रोशन करता हुआ दिखाई दिया। मैंने ये नहीं सोचा था कि शायद मैं उनकी उपस्थिति में ही धन्य हो गया था। जो मतिमंद लोग रहते हैं, वो है ना, बहुत सारी चुनौतियां लेके आते हैं। और वो हमें, वो अपने पेरेंट्स को भी चुन के आते हैं। जब भी मतिमंद रहते हैं, वो बहुत सारा उनका कार्मिक क्लियर करने के लिए आते हैं इस भौतिक जगत में। तो कभी भी हमें उन लोगों का सामना करना पड़ा और वो आगे आए, तो ना अपने दिल से उनको प्रणाम कीजिए अपने अंदर से। बहुत सारे उसकी उनकी जो कनेक्टिविटी रहती है वो हायर रहती है हमसे भी, मतिमंद लोगों की। तो समाज में जो उनको छुटकारना है, वो जैसा काम है ना, वो से हमें नहीं करना है। वो चुन के आते हैं। मतिमंद लोग, ट्रांसजेंडर लोग, शिव शक्ति लोग रहते हैं ना, एक ही साथ।
तो उनकी बहुत सारे कार्मिकों को समाप्त करते, बहुत सारे चुनौतियां लेके आते और जीवन को, लाइफ को जी के जाते। मतिमंद लोग जो रहते हैं हमेशा खुश रहते हैं, आप कभी भी देखो अपने अंदर से खुश रहते हो हमेशा। कौन सी, हर हालत में खुश रहते हैं। आप कुछ दिया नहीं दिया भी खुश रहते हैं और अपने हालत में रहते हैं। कुछ रिक्वायर्ड थिंग ही वो बोलते हैं, नहीं तो नहीं बोलते। तो हमारा जो भी काम बनता है उनके लिए सेवा करना है, तो हमें वो सेवा भी करना है। ओके। हमारे परिवार ने मेरी पोलिश नानी वापसी के प्रभाव में अपनी सीमाओं को साझा किया और उनका पता लगाया, जिन्होंने एक गरिमा और एक गौरव को मूर्ति रूप दिया जो उनके सांसारिक अनुभव से परे था। 1900 के दशक की शुरुआत में विशाल यूरोपीय प्रवासियों की एक अग्रणी और उत्पाद वह उस भूमि की और आकर्षित हुई जहां उसे बताया गया था, सड़कों को सोने से मढ़ा गया था। ये उसकी स्थिर प्रभाव के तहत था कि मेरे दो भाई, मेरी पहली छोटी बहन और मैं बच्चों के रूप में खेला। उस जादुई भूमि की खोज की जो उसका डोमेन था, यह उनके माध्यम से था कि मैंने वास्तव में प्यार महसूस किया और भूमि और पृथ्वी के प्यार के लिए बहुत सम्मान करना सीखा। उसने हमें बताया कि उसके पहले नाम का पोलिश में अर्थ स्टार होता है। पृथ्वी को प्यार करने की वे शिक्षाएं बाद में मेरे अपने स्टार कनेक्शन प्लेडियंस की आवाज के माध्यम से प्रतिध्वनित होगी। तो बोल रहे कैसा हो रहा है वगैरह। इसमें चीजें लेने के लिए बच्चे के रूप में खेलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें से ये लेना है कि बच्चे के रूप में खेलना। तो 10 साल की उम्र से पहले जो बच्चे रहते हैं ना, 10 साल के नीचे, तो उनके साथ आप खेलिए कभी भी। कौन सा भी खेल है, ग्राउंड का हो या घर का हो, आप खेल के देखिए उनके साथ। आपको अलग लगेगा, आपको एनर्जी बढ़ेगी, आपको वो आनंद मिलेगा उस 10 साल से पहले। बच्चों के साथ खेलो आप कभी भी। उम्र का लिहाज नहीं करना है, मैं बड़ा हूँ, मैं एज बड़ा, ये नहीं, खेल के देखिए। मेरी किशोरावस्था में मेरे तथाकथित अंतर ने मुझे आध्यात्मिक विचारों की खोज के लिए प्रेरित किया और पहली बार मैं इस खोज से उत्साहित हो गया कि वास्तविकता की कई व्याख्याएं थी जिनसे चुनना है। 1970 के दशक में अंत तक मैं अन्य चीजों के बीच सेट सामग्री की खोज कर रहा था और उसके बाद कई वर्षों तक अपने सपनों के रोमांच को रिकॉर्ड करते हुए मैंने सेट विद्या के पृष्ठ को अवशोध किया था। सेट ना मास्टर, हमारा माइंड पावर बुक है ना सेट, जो सेट मटेरियल है ना, सेट की बुक्स है अलग अलग इंग्लिश में, अराउंड 17 बुक्स है। तो उसका भी उन्होंने अभ्यास किया था। तो वो बोल रहे हैं, तो हमने माइंड पावर बुक की है पहले, हिंदी बुक हमारे ग्रुप में है। 1987 के अगस्त में हार्मोनिक कन्वर्जेंस की गर्मी और फिर से 7 महीने बाद पेज नंबर 11। 1988 के मार्च में मैंने संक्षिप्त वास्तविकता के ढहने का अनुभव किया जहां प्रतीत होने वाले महत्वहीन अतीत से खंडित और संग्रहित घटनाएं आगे आई। उत्सुकता के पहचान की जगह की मांग की इन अलग अलग मौकों पर मेरे शरीर को सदमे की स्थिति में पहुंचा दिया गया था, क्योंकि यूएफओ अपहरण के डेटा को मेरे आसपास के लोगों द्वारा लापरवाही से देखा और उससे साझा किया जा रहा था। पहली बार ऐसा हुआ मैंने किसी तरह से इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन दूसरी बार मेरी शरीर किसी भी चीज से परे सक्रिय हो गया था जिसे मैंने कभी अनुभव किया था, या लगभग स्मृतियों ने मुझे अभिभूत कर दिया। यूट्यूब डेटा की प्रस्तुति मेरे सपनों की फाइल में टैप कर रही थी, एक सच्चाई को उजागर कर रही थी जिसे आत्मसात करना बहुत मुश्किल था। यूपी यूपी फॉरेन में दिखते हैं अभी, हमारे जो कैलाश पर्वत है ना उधर भी दिखते हैं, सब बोल देते हैं। मैंने कभी नहीं देखा यूपी को। लोग देखते हैं और कुछ किडनैपिंग वगैरह भी होता है, लोगों को किडनैप करते हैं, नहीं तो रशिया में भी यूपी के जो एलियंस रहते हैं उनको भी पकड़ के रखा था, लेकिन ये सब डेटा बाहर नहीं जाता है। कुछ कुछ डेटा है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो यूपी का।
तो एलियंस रहते कैसे रहते वो देख सकते हैं। यस, आगे कुछ कोई पढ़ना चाहता है क्या? आपदीप हो है यार। आप बोलिए जिसको पढ़ना है, अनम्यूट करके पढ़ सकते हो। ठीक है, आपकी आपकी ऊर्जा बने रहे। वर्षों पहले, 80 के दशक की शुरुआत में, ताओस, न्यू मेक्सिको में रहने के दौरान मेरे बेडरूम में तीन चमकीले नीले प्राणियों के साथ देर रात मुठभेड़ हुई थी। उस समय अनुभव ने मुझे गहरी घबराहट में भेज दिया। मेरे लिए बिल्कुल सामान्य भावना नहीं थी इस संघर्ष को हल करने के लिए, क्योंकि मेरे पास संदर्भ का कोई ढांचा नहीं था जिसके चारों ओर मैं इस अज्ञात के लिए अपने स्वयं के संबंध और सुरक्षा की थाह से ले सकता था। मैंने अपने सेठ प्रेरित स्वप्न पत्रिकाओं में घटना अनुभव को संग्रहित किया और इसे वहां छोड़ दिया। वास्तविकता का एक अपष्टिक टुकड़ा जो निश्चित रूप से एक सपना नहीं था। हालांकि वर्षों तक ये उस शीर्षक के साथ मेरे मानस में एक सुरक्षित स्थान पा लेगा। तो तीन चमकीले नीले प्राणियों से उनकी बुड़बुड़ हुई। तो उनको वो सदमा लगा है, वो उन्होंने अच्छी तरह उनके मन में रखा है, ऐसा बोल रहे हैं। अब पुराने सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ। मेरे व्यक्तिगत सामना किसी सैनिक की जीवन फाइलों से अंतर्गत था। मेरे व्यक्तिगत सामना किसी श्रेणी के जीवन फाइलों के अंतर्गत था, ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या ये वास्तव में वास्तविक था? मेरे इनकाउंटर का एक रिप्ले मेरे अप में चमक गया, क्योंकि मेरे शरीर की हर कोशिका अचानक घुटने के बाहरी हिस्से असले थे। मेरा शरीर तीन नीले प्राणियों की मुलाकात को कभी नहीं भूलेगा, और कैसे में मेरे ऊपर मंडराते थे, मुझे कुछ स्पष्ट फिर भी छद्म आघात में शांत करते थे। मेरी बुद्धि अपने विश्व दृष्टि का विस्तार करने और समझने के लिए आह्वान कर रही थी। मुझे इससे अनुभव के साथ रहने और एकीकृत करने की चुनौती दी गई थी, जो मुझे आने वाले समय के लिए खुलेगा। तो कुछ आघात होते हैं ना, उससे हमें कुछ अलग दायरे मिलते हैं। जैसा कुछ डोर्स क्लोज होते हैं तो कुछ डोर्स ओपन होते हैं, तो उसे हमें आगे जाना है। किसको ज्यादा दुख रहता है, कुछ अलग अलग चिंताएं मिलती है, तो उससे कुछ उनको आखिरी क्षण में कुछ पाते भी है, उसे हमें पहचानना आना चाहिए। प्लेडियंस और मैंने आधारित तौर पर कुछ महीने बाद 18 मई 1988 88 को एथेंस ग्रीस में वास्तविकता को पार किया गया। मैं लगभग 3 सप्ताह के से मिस्र और ग्रीस के मंदिर स्थलों के माध्यम से एक जीवन तत्व निवासी समूह के साथ दौरा कर रहा था। महान पिरामिड से शुरू करते हुए हम प्राचीन भवनों के माध्यम से चले गए, मुख्य पत्थरों के भीतर संग्रहित रहस्य से रोमांचित, मासूम और बच्चे के रूप में भोले। यात्रा एक्रोपोलिस पोलिस और डेल्फी की यात्राओं के साथ समाप्ति हुई, और जब हम होटल के बार में अलविदा कह रहे थे तो कुछ ने मुझे अपने कैमरे में जाकर चुपचाप बैठकर और खुद को वापस अंदर जाने की कल्पना करते हुए चैनल शुरू करने की धारणा के साथ प्रेरित किया। महान पिरामिड के राजा का कक्ष। मुझे इस विचार से प्रेरित महसूस करना याद है। मुझे लगा कि यह समय पर और यात्रा की भावना में है। तो ये ऑथर है, वो बहुत सारी जगह घूमे हैं, वो अलग अलग मंदिरों, अलग पिरामिड्स को देखने, तो इनको खोज थी खुद के बारे में। और कुछ लोग घूमते फॉरेनर्स ऐसे, तो वो घूम रहे थे, ये बोल रहे हैं, और उनके साथ कैसा उनके भाव अलग अलग हो रहे वो बता रहे हैं। मैं अपने कमरे में चला गया, और एक बार जब मैंने सुरक्षित महसूस किया, तो मैं अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ गया और अपने मन को वापस राजा के कक्ष में और कई ओम इंग आवाज को आवाजों की आवाज के साथ ले गया। अपने आप से मैंने कहा, मैं एक स्पष्ट चैनल बनने का इरादा रखता हूँ। तो ध्यान में बैठे और
तो खुद एक स्पेस चैनल बनने का इरादा रख रहे हैं, तो चैनलिंग करने के लिए बोल सकते हो। अब कुछ ही मिनटों, पेज नंबर 12 है। अब कुछ ही मिनटों के भीतर मुझे बोलने की ललक महसूस हुई, और जैसे ही ये ललक अपने आप को एक फुसफुसाती हुई आवाज में व्यक्त करने लगी, मेरे मन का एक और हिस्सा तर्कसंगत प्रभारी संस्करण विचारे के माध्यम से सवाल करने लगा। वही आवाज जो बोल रही थी, इस प्रारंभिक उद्यम ने मेरे हिस्से पर महान मानसिक और मानसिक निपुणता ली। ये होने के नाते कि मैं पहले अज्ञात के लिए बोल रहा था, इस अज्ञात के लिए मेरे दिमाग में प्रश्नों को निर्देशित कर रहा था, और फिर जवाबों को सुन रहा था, ताकि मैं संचार को और निर्देशित कर सकूं। तो ये चैनलिंग का है। तो जब ध्यान में बैठे तो उनको अलग अलग दिखना है, वो हमें भी होता है कभी कभी। तो और हमारा ब्रेन भी चलता है उस टाइम। ब्रेन की जो विचार चलते हैं ना, तरंगे, उनको भी चलता है। जो जो भी हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है, उसके साथ वो द्वंद्व होता है। ये द्वंद्व का, इनका ये द्वंद्व है, वो बोल रहे हैं। जो हमें एसोसिएशन में बुक में पढ़ा है द्वंद्व के बारे में, वही है। जो कुछ आधे घंटे का प्रतीत हो रहा था, उसके बाद अज्ञात ने प्लेडियंस के रूप में अपनी उपस्थिति की घोषणा की, और उससे वही छोड़ दिया। कुल संचार के 1 घंटे का अधिक नहीं था। ऊर्जा विशिष्ट विशिष्ट और प्रचुर मात्रा में थी, और किसी तरह मुझे संपर्क के आनंद मिलन में धकेल दिया गया था। बोले गए शब्दों मुझे उत्तर के साथ सुखदायक करते थे। ये आज मैं केवल ज्ञान और शांति की भावनाओं के रूप में याद कर सकता हूँ। अपनी आंखों आंखें खोलते ही मैं आश्चर्य के गहरे भाव से भर गया। ऐसा हो सकता है क्या? मैंने घरे बैठे आग्रहों को पालन करके किसी चीज में कदम रखा था, जिसने मूल रूप से मुझे आखिरी मिनट में इस यात्रा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। या क्या मैंने इच्छाधारी भ्रम की दुनिया में बहुत गहरा गोता लगाया था, और इससे पूरा करने का सपना देखा था? क्या अंतर था? और रेडियंस, मुझे शुरू से ही इसका बोझ महसूस हुआ। उनके सही दिमाग में कौन विश्वास करने जा रहा था कि मैं ईटी के संपर्क में था और बोल रहा था? तो उनको चैनलिंग होने लगा, और जो भी ऊर्जा प्रेगनेंसी उनके अंदर आ गई और बोलने लगे। फिर भी उनका द्वंद्व चल रहा था उनके साथ, लेकिन उनको एक ही इच्छा थी कि वो चैनलिंग उनसे हो जाए। वो इनकी इच्छा थी, उसके वो ये सब हो रहा है उनके साथ। ये मेरे पहले से ही लंबे समय से स्थापित चुपचाप कट्टरपंथी सो के अनुमान के लिए लगभग बहुत अधिक था। इन सभी आवेगों को अनुसरण करते हुए मेरे भीतर कितनी उथल उथल मच गई। मैंने तब से सीखा है उन ऊर्जाओं पर विश्वास और सम्मान करने के लिए जो मुझे प्रेरित करती है। और अब मैं उन शुरुआती आवोंगों की कहानी को अपने ज्योतिषीय जन्म चार्ट और प्लेडियन चार्ट के भीतर भी पढ़ सकता हूँ। हमारे रिश्ते के पहले महीने के दौरान पी ने सुझाव दिया कि मैं ज्योतिष का अध्ययन करना शुरू कर दूं। मुझे उस जटिलता और उच्च ज्ञान के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के बारे में कम ही पता था, जिसकी आवश्यकता इस प्राचीन विज्ञान को एक सार्वभौमिक भाषा और उद्देश्य संहिता तक ठीक से पहुंचने के लिए थी। प्लेडियंस जल सेक के उस दिन के लिए अपने जन्म चार्ट में 27 डिग्री 57 मिनट पर वृषभ में एक सूर्य है। प्लेडियंस का तारा समूह 28 डिग्री वृषभ पर स्थित है। वाकई काफी ठीक है। तो प्लेडियंस का तारा भी उन्होंने ये किया है, और ज्योतिष ज्योतिष के बारे में बोलना है, पढ़ना चाहते थे। लेकिन अलग अलग ज्योतिष का अध्ययन अलग अलग हर जगह चलता है। लेकिन जो हमारा मेडिटेशन जो जो होता है हमें ना, वो 100% रहता है। ज्योतिष विद्या, ज्योतिष और एस्ट्रोस्कोप, जो भी है आप बोल रहे हैं, उसका कुछ लिमिटेशंस है।
वो 100% सही होगा ऐसा नहीं है। वो मे भी होगा ऐसा बोलते हैं, वो है एक साइंस है, लेकिन इतना 100% श्योरिटी नहीं है। लेकिन जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान से बैठे, तो हमें 100% हमको श्योरिटी मिलती है खुद के लिए, खुद का जवाब मिलते हैं। अभी इनको चैनलिंग होने लगी है ना, तो उनको तारा मिल रहा, रेडियंस का तारा कहाँ है, वो सब बोल रहे हैं। चलिए, ठीक है, इधर ही रुकते हैं। लास्ट दो पैराग्राफ। यस। यस, किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ अनुभव शेयर करने हैं, वो बोल सकते हैं। ध्यान तो बहुत अच्छा से हुआ सर। अच्छा हुआ ना। लेकिन मेरे को अनुभव कभी भी नहीं होता है कोई चीज का। हाँ, आपका अलग है मैम, बस आप हो बस, ये हमें समझना है। अनुभव होता है वही, उसका ही ध्यान अच्छा होता है ऐसा नहीं है मैम। हाँ आप, वो तो है। हाँ, आप सपने देखते हो ना, सपने आते हैं ना हम्म। आपको। इफ यू सी एनी ड्रीम्स, मीन्स आपको अनुभव होते हैं, ऐसा है। अनुभव के अलग अलग स्तर रहते हैं, उसमें एक दिखता है, ये जनरल है। वही वही है, बाकी कुछ खुद को कम नहीं समझना। यस। मेरा अनुभव क्या है, आज का अनुभव मैंने देखा कि यूनिवर्स, यूनिवर्स से अब हाथ आए थे, ऐसे हाथ पे मैं ऐसे, मैं जीवाग्रा से, मेरी जीवाग्रा बड़ी हुई और जीवाग्रा से मैं निकल के बाहर यूनिवर्स के हाथ में जाके बैठा था। जो भी अनरिक्वायर्ड डर था वो निकल गया। एक आत्मा भी थी, वो निकल गई। हमारा जो शरीर है, हमारा वीक माइंड है, तो उसको भी हमें, उस पर भी अलग अलग आत्माएं आके बैठती है, पैरासाइट्स आत्माएं भी रहती है हमारे ऊपर। भूत पिशाच लगते हैं ना, वो भी होता है। तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान करके स्ट्रांग बनना है लाइफ में। स्ट्रांग, धीरे 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 स्ट्रांग ही बनते हैं, तो सब निकल जाते हैं। जो बचपन से मंदिरों में है, पूजा पाठ अच्छे करते हैं, उनको तकलीफ कम होती है। यस, बोल सकते हैं। और हमारे पास 4 मिनट है। हाँ, आत्मवंदन सर। आत्मा। जी, आज का जो एक्सपीरियंस था ना, मतलब आपने जो सबसे पहला वर्ड बोला, फियर ऑफ डेथ, वो कभी मैं मतलब उससे अपने आप को रिलेट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे को कभी डेथ का फियर हुआ ही नहीं, कभी नहीं होता मीन्स। और उसके बाद फिर मेरे सामने मेरे बचपन से लेके अब तक धीरे 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 छोटे छोटे फियर्स आने शुरू हुए। मुझे भीड़ का फियर है, पानी का फियर है, हाइट का फियर है, वो मेरे सामने आने शुरू हुए। मुझे 17 जुलाई का फियर है, और उससे रिलेटेड लोगों से बात करने का फियर है, लोगों की मिस जजमेंट का फियर है। तो मेरे सामने पूरी लिस्ट आई कि हाँ, मुझे ये सारे फियर हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही आपका ट्रैक स्टार्ट हुआ, तो एकदम से मतलब मेरे अंदर ना, जैसे वो बैरागी होते हैं ना कि उनको झूमने का मन करता है, मेरी बॉडी एकदम मतलब बैरागी वाली बॉडी मुझे फील हुई। और थोड़े टाइम बाद मुझे दिखा कि मैं डांस कर रही थी, मतलब मैं खुद को देख रही थी कि मैं पूरा डांस कर रही हूँ, पूरे बैराग में चलेगी, मुझे कुछ नहीं है, कोई टेंशन कुछ नहीं है। बहुत अच्छा फील हुआ उसके बाद मुझे। और उसके बाद आखिर तक आते आते जब आपका सेकंड ट्रैक आया, उस ट्रैक ने थोड़ा मुझे काउंट डाउन किया वापस से। और उसके बाद मैंने देखा, एक आई बॉल दिखी मुझे, इतनी बड़ी, बहुत बड़ी आई बॉल। मतलब आई बॉल इतनी बड़ी थी कि उसके साइड में कुछ दिख ही नहीं रहा था। वो दिखी, और मुझे खुद ऐसे दिखा कि मैं ध्यान करते करते कभी बादलों में दिख रही हूँ, कभी ग्रहों के आसपास दिख रही हूँ, कुछ अलग सा ही दिख रहा। मतलब यहाँ कुछ अलग था, मतलब वो सारी चीजें ही अलग थी। ऐसा है। ऐसा मुझे दिखा। यस, आपका पूर्ण भाव है मैम, अच्छा है। आप बैरागी जैसा बनेंगे, मीन्स ने पूरे डर को बाहर निकाला था आपके, सभी डरों को बाहर निकाला, तो इसलिए आप खुश हुए थे और उससे आप झूम रहे थे। हम्म। हाँ, वो जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक था वो हनुमान चालीसा थी।
हनुमान जो प्रतीक है वो, उनको डर का कुछ डर ही नहीं है। हनुमान जो है हमारे। हाँ, वो उस म्यूजिक से सर मैंने बहुत ज्यादा रिलेट करा खुद को, एकदम बैरागी हो गई थी मैं उसे सुनते ही, पहली बीट से ही। वो प्लीज आप सर शेयर कीजिएगा, दिन में भी मैं उस म्यूजिक पे करूंगी मेडिटेशन। यस, जी। डेफिनेटली। जी। यस। कामत सर, चंद्रशेखर कामत सर, आप है? हाँ जी। आज भी अच्छा था। आ, लेकिन कुछ पिक्चर्स दिख रहे थे, धुंधले से थे, क्लियर नहीं था। हाँ। आई कुड नॉट मेक आउट क्या पिक्चर्स है, फिर सामने पिक्चर्स दिख रहे थे बट आई कुड नॉट मेक आउट क्या पिक्चर है करके, थोड़ा क्लैरिटी नहीं था उसका। ओके। आपको है ना, आप आपकी शुरुआत हुई है, बहुत बढ़िया शुरुआत है आपकी। और बाकी सभी है ना, ध्यान पहले से करते हैं तो उनका अलग अलग रहता है। आप उस कंपेयर में मत जाइए। लेकिन आपकी शुरुआत बहुत अच्छी है, जो भी आपको दिखता है वो आप एक अपनी डायरी लिखिए, पर्सनल डायरी। उसमें आपके जो भी अनुभव वो लिखिए। ठीक। और आपने बुक प्रिंट आउट की है तो बोल दीजिए तो नहीं, आप। मेरे को बुक का प्रिंट आउट सॉफ्ट कॉपी नहीं मिला, कहाँ पिकअप कर सकते हैं, थोड़ा बता दीजिएगा सो दैट आई कैन वो ग्रुप गेट में इट डाली है प्रिंटेड। ना, ग्रुप में शिव गुरु ग्रुप में डाली है। कौन सा ग्रुप में? हमारा शिव गुरु जो आपको ग्रुप में है वो ऐड। व्हाट्सएप ग्रुप में है क्या? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में है। ओके ओके, वो मैं कनेक्ट करके वहां से ले लेगा। हाँ, तो उसका प्रिंट निकाल के रखिए। श्योर। और आइए तो आपकी एनर्जी फ्लो में आएगी। ओके। आपकी शुरुआत है बहुत बढ़िया है। आज 28 तारीख है ना, रात को 9 बजे आज रहेगा। बाद में 1 तारीख से नहीं रहेगा। एटलीस्ट 15-16 डेज रात का नहीं रहेगा। एक्चुअली कल से 3-4 दिन मैं आ नहीं सकेगा, आई हैव टू गो टू माय होम टाउन फॉर माय मदर्स रिचुअल के लिए जाने का है, तो 1 ईयर हुआ है उसके लिए, मैं हैव टू गो टू माय होम टाउन, सो वहाँ कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, सो आई नॉट बी एबल टू अटेंड फॉर कमिंग 3-4 डेज। ओके। ओके। आप जब भी चाहे यूट्यूब से जुड़ के कर सकते हो। अभी कभी कभी कनेक्टिविटी में आ गए तो। आपका गांव कौन सा है? कुमटा करके कर्नाटक में। ओके, ओके। तो आप जब भी कनेक्ट हुए तो यूट्यूब से आप जुड़ सकते हो। ओके। यस। थैंक यू। यस। आत्मवंदन। आत्मोन्नन, थैंक यू। रितु जी, बोलिए मैम। रितु जी, आप फ्लो में आना है। आपके बहुत सारी एनर्जी है आपके पास, इसको फ्लो में लेके आओ। आना है, इसलिए आपको बोलने के लिए बोलता हूँ। ऋतु जी, और काम है तो अभी निकल सकता है, ऐसा कुछ नहीं। 6:30 हुआ है, अरे 6:32 हो गया, मैंने देखा ही नहीं। यस। आत्मवंदन सर। आत्मोन्नन। ध्यान बहुत अच्छा रहा। ओके। यस, आप फ्लो में आना है। आज अभी शुरुआत हुई है मैम आपकी। ओके। बहुत है, बहुत सारी एनर्जी है आपके पास, वो फ्लो होनी है। ओके। अंदर है बहुत, उसको फ्लो में लेके आना। तो धीरे धीरे जैसे आप फ्लो में आ लेके आएंगे ना, आप खुश रहोगे, बहुत खुश रहोगे। आपको जो है वो सब कुछ मिलने लगेगा, आपके जो भी अंतर मन में है। हाँ। यूनिफॉर्म इस्त्री करो। यस, आलो आलो। यस, मेरा बेटा बुला रहा है। ठीक है। श्वेता जी ने बोला, स्मिता जी आपको कुछ बोलना है? ज्योति जी, आपको कैसा हुआ ध्यान? बहुत अच्छा रहा सर। ओके। आज बहुत सारे मतलब रोज विचार आते थे, आज बहुत कम विचार आए। लगभग हम्म। मुझे लगता है 2 या 3 ही विचार आए होंगे। बाकी पूरा ध्यान पर ही ध्यान था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जी। यस। आत्मवंदन सर। ओके। ओके, थैंक यू। आत्मवंदन सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। यस। मीता जी बच गई। यस, मीता जी आपको कुछ बोलना है? नहीं तो। और अंशु जी, अंशु जी का आज कैमरा ऑफ है। स्मिता जी को कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, नहीं तो उसी शांति में रहिए। यस। ठीक ही हुआ। हाँ, हाँ। यस। बुक अच्छा लगा सर। ठीक है सर। यस। थैंक यू सर। यस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप है ना, दोनों नाम लगते रहिए, नीपू जी और स्मिता जी। हमें जो जी दिखता है हम उतना ही पढ़ते हैं। जी जी। ओके। कोई बात नहीं सर, एक इनका नाम पे ही है, तो दोनों जोड़ लेता हूँ। यस।
थैंक यू सो मच। ठीक है जो सर। भी है आप शेयर कीजिए, माधुरी जी आप शेयर कीजिए ग्रुप में। जो भी बनता है आपको जो होता है वो शेयर कीजिए ग्रुप में। आप शेयर करेंगे बहुत अच्छा लगेगा सबको, और लोग भी आएंगे। आज का रात का 9 का लास्ट है, कल से नहीं है, कल के से खाली मॉर्निंग आवर्स ही रहेगा। ठीक है। ठीक है। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद हैप्पी सर। डे टू ऑल। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।